हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का अपना प्रोबेबिलिटी जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसी को कंटिन्यू करेंगे। एंड प्रोबेबिलिटी के अंदर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, सारे कंडीशनल, बेस थ्योरम, थ्योरम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी करते आए हैं। अभी बेस थ्योरम पे हम बात कर रहे हैं, बेस थ्योरम पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। और आपको मैंने ये भी बताया है कि पिछले क्लासेस में कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस एग्जाम में पहचानोगे कि क्वेश्चन कंडीशन प्रोबेबिलिटी का है, कि थ्योरम लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का है, कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का, या फिर बेस थ्योरम से क्वेश्चन आ रखा है। और आना जरूर है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि क्वेश्चन आना ही आना है यहाँ से, है ना। तो क्यों इस चैप्टर को हल्के में ले, और चैप्टर में हल्के में लेने वाला है भी नहीं, क्योंकि चैप्टर बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। इसको फालतू में हाइप बना देते हैं बच्चे, यार प्रोबेबिलिटी इतने बड़े क्यों, बड़े बड़े क्वेश्चन देखते हैं, लिखे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, डर जाते हैं, अरे यार कौन पढ़ेगा, क्या क्या पता नहीं क्या क्या लिखा होगा। डरना क्यों है, जो जो क्वेश्चन बोल रहा है वो करते जाओ। प्रोबेबिलिटी का मैथ्स का एक सिंपल फंडा। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं। 3 कॉइन्स, दे आर 3 कॉइन्स, 3 कॉइन्स है जी। वन इज अ 2 हेडेड कॉइन, एक कॉइन आपका 2 हेडेड है, यानी कि 2 हेडेड मतलब आपका क्या है, 2 हेडेड मतलब आपका क्या है कि 2 हेड है जिसमें, ठीक है। 2 हेडेड कॉइन है जी, ठीक है। वन इज 2 हेडेड कॉइन, 2 हेडेड कॉइन है जी। Having head on both faces, another is biased coin that comes up head 75%। जो दूसरे कॉइन है इसमें जो हेड है वो 75%, तो इसमें हेड आता है जी, ठीक है। एंड द टाइम एंड थर्ड इज एन अनबायस्ड कॉइन, जो सिंपल कॉइन होता है आपका, वो हमारा एक हेड एक टेल वाला कॉइन है। 3 कॉइन है, वन ऑफ द 3 कॉइन्स इज चूजन एट रैंडम, इनमें से एक कॉइन चूज किया गया। एंड टॉस, टॉस किया गया, इट शोज हेड, उसने हेड शोज किया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द 2 हेड कॉइन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज 2 हेड कॉइन, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो हेड आया होगा वो 2 हेड कॉइन से आया होगा। तो देखो क्या फ्लो चार्ट बन रहा है, क्या फ्लो चार्ट बन रहा है। फटाफट हमने क्या है, हम गैदर करते हैं, फटाफट फटाफट हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। देयर आर 3 कॉइन, वन इज 2 हेडेड कॉइन्स हैविंग हेड ऑन बोथ साइड, ठीक है। हेड, तो यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आई कि हेड आ रहा है, क्या हेड आ रहा है, 3 कॉइन है, यानी 3 इवेंट है हमारे, E1 E2 E3, और तीनों से ही हेड आ रहा है ना, तीनों से ही आपका क्या आ रहा है, हेड आ रहा है, तीनों से हमारा हेड आ रहा है, ये हमें पता है, ठीक है। वन इज 2 हेडेड कॉइन, ये 2 हेडेड कॉइन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 उसको लेंगे। तो E1 ऐसा फटाफट लेते हैं, E1 लेते हैं, सिलेक्टिंग 2 हेडेड कॉइन, 2 हेडेड वाला कॉइन हमने सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, सॉरी कॉइन कितने, 3, तो E1 की प्रोबेबिलिटी कितना है, तो इस कॉइन को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, क्योंकि 3 कॉइन में से इस कॉइन के आने की प्रोबेबिलिटी 1/3, केवल कॉइन सिलेक्ट करने की ना, क्योंकि वन ऑफ 3 कॉइन्स इज चूज एंड रैंडम, सबसे पहले तो कॉइन चूज करेंगे ना। तो भाई ये कॉइन चूज हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/3। फिर आ जाते हैं E2 पे, तो सर सिलेक्शन ऑफ बाइस्ड कॉइन, हेड बाइस्ड कॉइन लिख देते हैं, हेड बाइस्ड है, जो हेड बाइस्ड कॉइन है जिसमें आपका 75% हेड आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी है सर, इसकी भी 1/3 होगी। इस कॉइन को चूज करने की प्रोबेबिलिटी आपकी 1/3 होगी, 1/3 होगी इसकी। और E3 हमारा इवेंट है, सेलेक्टिंग थर्ड एंड अनबाइस्ड कॉइन, सिलेक्टिंग अनबाइस्ड कॉइन, हमने क्या किया सर, अनबाइस्ड कॉइन को हमने क्या किया, सिलेक्ट किया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या है, E3 की प्रोबेबिलिटी क्या है सर, इसकी भी 1/3 हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। इसकी क्या है, 1/3 हमारी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे इसकी भी होगी, ठीक है। 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे होगी। तो अब आप यहाँ पे देखो 1/3 की प्रोबेबिलिटी होगी। अच्छा एक इवेंट ले लेते हैं, ए इवेंट तो हम लेते हैं हमेशा, एक ए इवेंट लेते हैं, फिर आपने लिया नहीं। ए इवेंट क्या है, ए इवेंट क्या है, कॉइन शोज हेड है ना, कॉइन शोज हेड। ए इवेंट का ले ले, यहां ले लेते हैं, इवेंट ए हमने इवेंट लिया, कॉइन शोज हेड, या आप एच भी ले सकते हो, है ना, एच कॉइन शोज हेड। तो यहां पे मैं ए, चलो आपने फ्लो डायग्राम एच का बनाया तो एच ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्चुअली फॉर्मूले में E2/A E1/A हम ले रहे हैं ना सबसे, तो इसलिए ए ले रहा था मैं यहाँ पे, बट एच कॉइन शोज हेड, तो आपने कॉइन शोज हेड ले लिया, ठीक है। एच हमारा कॉइन शोज हेड है, ठीक है। तो अब हमने ये फ्लो डायग्राम यहाँ पे आपके लिए बना दिया, ठीक है।
फ्लो डायग्राम हमारा यहाँ पे तैयार है। तो आइए करते हैं। सबसे पहले E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी 1/3। अब देखो पूछा क्या है पहले उस पे करते हैं। It shows one of the three coin chosen at random and toss किया गया। It shows head show है। What is the probability that it was two-headed coin? क्या प्रोबेबिलिटी की जो हेड आया ना वो दो हेडेड कॉइन। अब देखो मैंने तीनों कॉइन उछाले, ठीक है, पहले कॉइन उछालूंगा हेड, इसमें भी मुझे देखने को मिलेगा, है ना। मैं दूसरा कॉइन उछालूंगा उसमें भी हेड दिखने को मिलेगा क्योंकि इसमें 75% हेड आने के चांसेस है, ठीक है। और तीसरा कॉइन आपका हेड और टेल दोनों है तो उसमें भी हेड दिखने को मिलेगा। तो जब हमने सिक्का उछाला और सिक्का उछाल के देखा कि ये क्या है, हेड आ गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो हेड है वो इस सिक्के से आया, वो टू हेडेड कॉइन से आया। जब आप पलट के देखें तो दोनों साइड हेड है, तो क्या प्रोबेबिलिटी कि वो इससे आया, यानी कि आपसे क्या रिवर्स प्रोबेबिलिटी की बात कर दी, क्या प्रोबेबिलिटी कि जो हेड आया वो इससे आया। बेस थ्योरम, रिवर्स प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम, है ना। तो आपसे पूछ रहे कॉइन शोज हेड। तो आइए पहले हमसे पूछा क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो हमसे क्या पूछा है कि हेड तो आ चुका है सर, हेड तो आ चुका है। इट शोज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज टू हेडेड कॉइन। क्या प्रोबेबिलिटी कि दो हेडेड कॉइन यानी E1 से आया होगा और हेड तो आ चुका है ऑलमोस्ट, यानी जो पहले आता है, यानी जो पहले ऑलरेडी जो हमारा इवेंट हो चुका होता है वो नीचे लिखते हैं, यानी हेड तो आ गया तो पक्का है कि हेड आ गया, बट क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो E1 से आया हो, यानी कि टू हेडेड कॉइन से आया हो। ये हमसे पूछा है, E1/H पूछा है। देख लो एक बार इस डायग्राम को, ठीक है। तो देख लिया आपने। नाउ आ जाते हैं इस पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, यानी पहले इसकी फिर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की क्या है, जब E1 है ना, इवेंट 1 से हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है मेरी। तो अगर यहाँ पे E1 क्या था, सिलेक्टिंग टू हेडेड कॉइन, E1 क्या था, सिलेक्टिंग टू हेडेड कॉइन, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कोई सा भी पार्ट है आना उसमें तो हेड ही है, श्योर इवेंट है, आंसर आने ही आना है, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर वैसी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 सर, ये E2 सिक्का छांट लो, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तो प्रोबेबिलिटी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जब हमारे पास E2 इवेंट हो, तो 75% इसने बोला, तो आप साथ ही साथ ये चीज यहां भी लिखते रहेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ H/E1 हमारे पास हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी व्हेन E2 इवेंट हमने सिलेक्ट किया, तो कितना है 75% चांसेस है कि हेड आए, तो 75% को 75/100 लिखते हैं। 75/100 आप लिखेंगे तो आएगा 25 3 75, 25 4 100, यानी कि 3/4 आ जाएगा, तो मैं 3/4 रख देता हूं। कॉइन शोज हेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 तीसरा सिक्का चूज करने की, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है कि कॉइन शो, और तीसरा है सिलेक्टिंग अनबायस्ड कॉइन। अनबायस्ड कॉइन यानी कि या तो हेड भी आ सकता है या तो टेल भी आ सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जब E3 इवेंट हमने लिया हो, तो हेड आने की सर हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, यानी कि 1/2 इसकी, जो हमारी सिंपल जो पढ़ते आ रहे हैं वही। तो हमसे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/H, ये सब हमने डायग्राम कर दिया, जो जो हमारे को इन्फॉर्मेशन थी हमने कर दी, बस जो हमसे पूछा उस पर बात करते हैं। तो नंबर ऑफ पेरोल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन H, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन H, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन H हमसे पूछा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी कि हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, जो हमसे पूछा होता है ऊपर होता है कि वो जो है दो कॉइन वाले, दो हेड वाले जो सिक्का था जिसमें दोनों तरफ हेड है, वो वहां से क्या है आपका हेड आया हो, है ना, जो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है सर। तो उसका होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी E1, और यह हो जाएगा हेड हमारा है कहां से, E1 से, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H ओवर E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 भी तो आएगा यहाँ पे, चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ H ऑफ E1, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ H ऑफ E3। तो इसको थोड़ा सही मुझे करना है, तो ये आपका ऐसा हो गया, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी H ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और H ओवर E2, ये हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/3 है और H/E1 1 है, तो 1/3 इंटू 1, और ये भी नीचे आ जाएगा 1/3 इंटू 1, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या था 25 3 75 इंटू, सॉरी ये भी 1/3 थी, इंटू 3/4 है ना, इसका था 3/4, प्लस E3 की
कॉइन तीसरा हम सिलेक्ट कर दें, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/3 है और हेड आ जाए इसकी 1/2। तो सॉल्व कर देते हैं, 1/3 होगा अपॉन 1/3 प्लस 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा और प्लस 1/6 आ जाएगा। तो 3 4 6, तो 1/3 आपका ऐसे ही आ गया, 3 4 6 कैल्शियम सबसे बड़ी टेबल 6 है, तो 6 2 जा 12 मेन डिवीजन, तो आपका ये 12 आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं। तो 6 3 4 जा 12, तो ऊपर 4 आ जाएगा, प्लस 4 3 जा 12, तो इधर 3 आ जाएगा और 6 2 जा 12, तो इधर 2 आ जाएगा। तो ये आप कर लोगे, इतनी बड़ी बात है नहीं, कैलकुलेशन करना तो है ना। और ये जाएगा 1/3 मेन डिवीजन, 4 3 7 2 9, तो ये जाएगा 9/12। तो आप देखेंगे जो भी यहाँ कैंसिल है फटाफट कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो आंसर आपका जो फाइनल आंसर आ गया 4/9। क्या है? 4/9। क्लियर? तो इसको देख लें आप, इजी था, इतना कुछ कैलकुलेशन तो आप लोग कर लेते हो, मेन चीजें इसको गैदर करना और इससे आंसर निकाल के लाना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, कॉपी कर लेंगे। चलिए कॉपी कर लिया, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योर 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 2000 स्कूटर ड्राइवर को इंश्योर करती है, 4000 कार ड्राइवर्स को इंश्योर करती है एंड 6000 ट्रक ड्राइवर को इंश्योरेंस करती है। या फिर इतने ही लोग हैं, 2000 स्कूटर ड्राइवर टू व्हीलर्स हैं जिन्होंने इस कंपनी से इंश्योरेंस करा रखा है, 4000 कार ड्राइवर्स हैं, 4000 ट्रक ड्राइवर्स हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट आर 0.01। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट यानी कि 0.01, 0.03, 0.15 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब कर्म अनुसार, कर्म मतलब वाले कर्म नहीं, आपके कर्म, आपके वाले कार्य नहीं, कर्म नंबर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिव मतलब 2000 0.01 है कि इनकी स्कूटर वालों का एक्सीडेंट हो, ये ऐसी प्रोबेबिलिटी है। 0.03 की कार वालों का एक्सीडेंट हो और 0.15 है कि 6000 ट्रक ड्राइवर्स का एक्सीडेंट हो, ज्यादा प्रोबेबिलिटी 0.15 इनकी प्रोबेबिलिटी है। वन ऑफ द इंश्योरेंस पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट, एक इंश्योरेंस पर्सन का एक्सीडेंट होता है, यानी कि जिसने इंश्योरेंस करा रखा है उसका एक एक्सीडेंट हो गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर, क्या प्रोबेबिलिटी रही होगी कि वो स्कूटी ड्राइवर रहा होगा या स्कूटर ड्राइवर रहा होगा, यानी रिवर्स प्रोबेबिलिटी अगेन यहाँ पे पूछ लिया है आपसे। तो अगेन ये आपका बेस थ्योरम यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो इवन एक इवेंट ले लेते हैं, पर्सन इंश्योर्ड, या आप मान लो इसको पर्सन आर स्कूटर ड्राइवर, आप मान लो स्कूटर ड्राइवर। तो आपकी देखो बात, आप यहाँ पे देखो, अगर एक बात आप यहाँ पे समझोगे, E1 E2 E3 तीनों है, एक्सीडेंट इसका भी हो सकता है, एक्सीडेंट इसका, एक्सीडेंट तीनों जगह से हो रहा है, एक्सीडेंट। ठीक है, एक्सीडेंट अकर लिख लेते हैं, एक्सीडेंट अकर, है ना भाई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर, यानी कि वन ऑफ द इंश्योरेंस मीट्स विद एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट से मीट हो ही रहा है, एक्सीडेंट हो ही रहा है उसका। ठीक है, तो आप देखो क्वेश्चन स्कूटर ड्राइवर है ना, ये आपसे पूछा है। तो इंश्योरेंस कंपनी के पास 2000 तो आपके क्या है, 2000 हमारे पास स्कूटर ड्राइवर्स हैं। ठीक है, 2000 स्कूटर ड्राइवर्स हैं, 4000 कार ड्राइवर्स हैं, 6000। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, सबसे पहले इवन की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है आपको समझाया था। तो इवन होने की प्रोबेबिलिटी कितने हैं सर, 2000 है, आउट ऑफ टोटल, टोटल कितने, 2000 4 6000 और 6 12000, 12000 में से तो जाएगा 1/6। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, 1/6। ठीक है, फिर आपका E2 इवेंट हमने लिया, पर्सन यूज कार। हमने फिर दूसरा इवेंट लिया, E2 इवेंट लिया, जिसमें बोलूं पर्सन यूज कार, पर्सन यूज कार। ठीक है, पर्सन यूज कार, पर्सन यूजेस कार, कौन कौन से, 4000 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है सर, 4000 अपॉन 12000 यानी कि 1/3 है। और वैसे ही एक इवेंट और हमको लेना पड़ेगा जिसको आप बोलोगे E3, पर्सन हैविंग ट्रक, जिनपे ट्रक है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है सर, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है,
ट्रक कितने हैं, 6000 ट्रक हैं, तो सर 6000 बाय 12,000, तो ये भी आ गया 1/2, ये भी आ गया 1/2। ठीक है, एक्सीडेंट भी हो रहा है, अब इनका एक्सीडेंट भी हो रहा है ना, तो यार देखो चलो यहां से भरना शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन आपका जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितना है आपने बताया यहाँ पे 1/6। ठीक है, अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्सीडेंट जो हुआ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट जो हुआ है वो इवन यानी कि स्कूटर वाले का हुआ है, तो आपको बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट आर 0.01, तो इसका तो 0.01 है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये आपको कितना है 1/3 था। ठीक है, 1/3 था। अब अगेन सेम हो जा रहा है ना, इसको थोड़ा अलग कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आपको दे रखा है 1/3, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आपका एक्सीडेंट हुआ वो आपका E2 से हुआ, यानी कि कार वाले का हुआ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.03। वैसे ही सर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, ये E3 है, 2 कर दिया, E3 की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1/2, यानी कि इनके चूज होने की प्रोबेबिलिटी कम है, यानी कि 1/2 है, सॉरी ज्यादा है, तो 1/2 है। तो सर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, है ना, A/E3 लिखेंगे, ये कितना था आपका 0.15। ये सब तो आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में सीख चुके हैं, इनका मतलब क्या होता है ना, क्या होता है मतलब, फिर से देखो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्सीडेंट जो हुआ है वो ऑलरेडी क्या है स्कूटर वाले का हुआ है, यानी नीचे कौन सा आता है जो ऑलरेडी हो चुका है, जो इवेंट सेलेक्ट हो चुका है, तो इवेंट सेलेक्ट हमारा स्कूटर वाला इवेंट सेलेक्ट हो चुका है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसका एक्सीडेंट हुआ हो, तो 0.01 था, यानी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ जो यहाँ क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है, किसका, सबका प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट दे रखा है, स्कूटर वाले का इतना है, कार वाले का इतना है, ड्राइवर वालों का, जो ट्रक ड्राइवर है उनका इतना है। वैसी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आपको दे रखी है 1/3, क्यों, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो एक्सीडेंट हुआ वो E2 से हो, E2 का हुआ, यानी कार ड्राइवर का हो 0.03, इस तरह से आपको यहाँ दे रखा है। अब जो हमसे पूछा उस पर भी बात कर लेते हैं। जो हमसे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर, एक पर्सन, वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मेट विद द एक्सीडेंट, यानी कि एक्सीडेंट तो हुआ है, ये तो पक्के से पता है कि एक्सीडेंट हुआ है, तो जो चीज हो गई वो नीचे एक्सीडेंट हुआ है, क्या प्रोबेबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है वो ऊपर लिखी जाती है, दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर। स्कूटर ड्राइवर मतलब सर E1, स्कूटर ड्राइवर किससे डिनोट किया, E1 से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय A आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय A आपसे यहाँ पूछ रहा है, सारी चीजें आप इससे निचोड़ के यहाँ लिख चुके हो, फॉर्मूले में लिखना है, आंसर निकाल देना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय A अगर हमसे पूछा है तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स वाला आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर E1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ E1, ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी A बाय E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E3, यानी कि इवेंट है जो हमारा A बाई E3। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज हम यहाँ रख देते हैं फटाफट। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/6 इंटू 0.01, 1/6 इंटू 0.01 अपॉन, ये तो सेम आ जाएगा, और 1/3 और 0.03, 1/3 और 0.03, 1/3 और 0.03, 1/3 और 0.03 प्लस उसका था 1/2 इंटू 0.15, यही था ना। तो फटाफट इसको कर दो, ये हो जाएगा आपका, किस तरह से सॉल्व करोगे इसको लिखोगे 0.01 अपॉन 6 मेन डिवीजन, ये भी आएगा 0.01 अपॉन 6 है, प्लस अगर आप इसको काटना चाहें, मैं तो हमेशा पॉइंट में क्या करता हूँ ना, मैं जीरो नीचे ले आता हूँ, हमेशा पॉइंट में नहीं रखता कैलकुलेशन को, तो मैं पॉइंट नीचे ले आऊंगा, तो मेरे लिए बन जाएगा 1/600, और ये हो जाएगा 3/3, उसको 3 ले रहा हूँ तो 3/300, इसको भी मैं 3/300 प्लस ये हो जाएगा 15/200। ठीक है, और इसको भी क्यों ही रखना है, इसको भी आप पॉइंट हटा दोगे तो हो जाएगा 1/600।
ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एलसीएम लूंगा 300 और 600 का एलसीएम आपको पता ही है 600 आएगा। मैं बाद में कैंसिल कर दूंगा, करना चाहे 5 3 15, ये 5 4 20 भी आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, करना चाहे कैंसिल कर सकते हैं, ना चाहे तो डायरेक्ट लिख लें। तो 1/600 तो ये है ही, इसको यहाँ कर लेते हैं। तो 1/600 तो ये है ही, मेन डिवीजन एलसीएम इनका 600 ही आना है, ठीक है। तो 600 आना है, ये तो 600 ही रहेगा, यानी ये 1 ही रहेगा, प्लस 300 300 इंटू 2 है ना, तो 300 इंटू 2 यानी ऊपर 3 2 जा 6 हो जाएगा सर, 200 3 जा तो 15 3 जा 45 हो जाएगा सर, ठीक है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे 600 से 600 कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे जो हमारा फाइनल आंसर में मिलेगा 45 और 1 46, तो 46 और 6 यानी 1/52 हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/52 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट वाले से ना घबरा के, क्वेश्चंस आप घबराओ मत कि पॉइंट आ गए हैं, पॉइंट हटा के उसको 0 0 में कन्वर्ट कर दो, बस यहीं पे गेम खेला जाता है आपके साथ। कैलकुलेशन किस तरीके से आपको करनी है वो आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन ट्रिक अभी सीखने का मौका तो नहीं है हमारे पास, बट कभी मैं जब क्वेश्चंस करवाता हूँ तो उसमें भी ट्रिक्स बताता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इसको कॉपी कर लेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस